किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में यूरिया खाद हमें कब कब कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। एकदम कंप्लीट, एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और हमारी मिट्टी में अगर किसी भी तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है तो वह है नाइट्रोजन। और यूरिया हमें आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सस्ता होता है, तो हम इसका या तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, सोचते हैं कि पिछले साल हमने 10 किलो डाला था, इस साल हम 20 किलो डाल देंगे तो उत्पादन हमारा अगर पिछले साल 20 कुंटल हुआ था तो इस साल 40 कुंटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं और सही समय पे इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, ना कि ज़्यादा मात्रा में डालने से और गलत समय पे डालने से आपको फ़ायदा मिलेगा। यूरिया खाद हम बहुत सारे किसान साथी जो है ऐसे समय पे डाल देते हैं जबकि हमें यूरिया धान में डालना ही नहीं चाहिए। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, कब नहीं डालना है, कब डालना है। सबसे पहले जानते हैं कितना यूरिया धान में देना चाहिए। धान की फसल में कुल यूरिया 90 किलो से लेके 120 किलो तक देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये मात्रा हाइब्रिड धान की वैरायटी में आपको प्रयोग करना है। ये दो बातें आपको ध्यान देना है। प्रति एकड़ के हिसाब से हम आंकड़े बताते हैं और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा डालनी है। 90 से 120 किलो कुल यूरिया देना है। अब ऐसा नहीं कि हमने बोला 90 से 120 किलो यूरिया देना है तो आप सीधा 90 किलो या 120 किलो यूरिया डाल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इसको 3 हिस्सों में बांट के डालना है। अब 90 से 120 किलो में भी आपको 30 किलो का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये जो डिफरेंस है किसान साथियों, ये वैरायटी के हिसाब से है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 90 से 100 किलो डालिए उसमें यूरिया। कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है, यानी 120, 25, 30 दिन में तैयार होती है, तो उसमें आप यूरिया डालेंगे लगभग किसान साथियों 100 से 110 किलो। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो 110 से 120 किलो के हिसाब से यूरिया डालना है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, कम दिन वाली वैरायटी में कम, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में ज़्यादा। तो यानी अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांटें तो लगभग 30 से 40 किलो के हिसाब से आया। मध्यम अवधि की वैरायटी में 35 किलो डालना है, जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 30 किलो और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 40 किलो आपको यूरिया डालना है। 3 हिस्से में बांट के डालना है। अब बात करते हैं सही समय क्या है डालने का। धान की फसल में अगर आप डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो जो पहली यूरिया आप डालेंगे उसकी मात्रा आपको कम कर देना है। डीएपी या फिर एनपीके के साथ 12-32-16 एनपीके के साथ यूरिया की मात्रा 15 से 20 किलो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो नाइट्रोजन होता है और यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। इसलिए डीएपी के साथ या एनपीके 12-32-16 के साथ जो पहली बार आप यूरिया डालेंगे वो रोपाई के समय नहीं डालेंगे। रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास या 10 दिन तक आप यूरिया डालेंगे और लगभग 15 से 20 किलो यूरिया डालेंगे। बाकी की अगर आप एसएसपी वगैरह डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है तो पूरी मात्रा 30 से 40 किलो ही आपको डालना है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको एक सावधानी बरतनी है। एसएसपी के साथ आपको आधी यूरिया डालना है, मतलब 30 से 40 किलो नहीं डालना है। 15-20 किलो आप डाल दीजिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, क्योंकि रोपाई के समय भी नाइट्रोजन आवश्यकता होता है। और 15-20 किलो आप डाल दीजिए लगभग 10 दिन के आसपास। इसके बाद किसान साथियों आपको यूरिया डालना है 20 दिन से लेकर 30 दिन तक 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया डालना है 40 से 50 दिन तक 30 से 40 किलो। अब यहाँ पे केवल एक बात ध्यान ये देना है कि एनपीके या डीएपी के साथ यूरिया की मात्रा 15-20 किलो कम कर देना है और 1 सप्ताह या 10 दिन तक पहली बार यूरिया डालना है। लेकिन एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पहली बार यूरिया रोपाई के समय भी डालना है। आप चाहें तो रोपाई के समय 30-40 किलो भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि यूरिया आप डालें और वो ज़्यादा काम करे। तो आप 15-20 किलो यूरिया एसएसपी के साथ मिलाइए और 15-20 किलो जो मात्रा पहले बच जाती है वो 10 दिन के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद फिर से 20-30 दिन पे यूरिया डालिए 30 से 40 किलो, और 40-50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया आपको डालना है, चाहे आप डीएपी या एनपीके या एसएसपी का इस्तेमाल करें। केवल पहली मात्रा में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी की जो है मात्रा 20-30 दिन वाली और 40-50 दिन वाली सेम रहने वाली है, चाहे आप कोई भी खाद डालें। तो यहाँ पे अब सावधानियों की बात करते हैं। यूरिया कभी भी आपको सिंचाई करने से पहले नहीं डालना है, सिंचाई के बाद डालना है। भरे हुए पानी में या बहते हुए पानी में यूरिया डालने से बचिए।
और जब बहुत तेज़ धूप हो तब भी यूरिया डालने से बचिए। जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तब भी यूरिया डालने से बचिए। कोशिश करिए शाम के समय आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दें तो ज़्यादा काम करेगा। यूरिया के साथ सल्फर वगैरह डालने से इसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो आप चाहें तो सल्फर वगैरह भी इसके साथ मिला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको यूरिया खाद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।